नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर हाजिर है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 31 अगस्त 2025 के लिए विज्ञान विषय से महत्वपूर्ण टॉपिक, जो टॉपिक हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट से यहाँ पर रहने वाला है। और आज इस टॉपिक में हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के वर्गीकरण पर आधारित टॉप 60 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में एमसीक्यू टाइप आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर क्वेश्चन जो है वो हमें वन लाइनर के बजाय एमसीक्यू टाइप दीजिए। तो यहाँ पर आज का जो कंप्लीट वीडियो होगा वो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का ही होगा और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और आप भी अपना टेस्ट इन क्वेश्चन के माध्यम से लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप इस केमिस्ट्री वाले पार्ट से यहाँ पर कितने प्रश्न आज सही करते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अल्कलाइन श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर बात सबसे पहले की जाए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इस प्रकार से इनके जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं उसके आधार पर इन्हें हम वर्गीकृत भी कर देते हैं। अब जब वर्गीकृत करते हैं तो यहाँ पर बात आ रही है प्रश्न में कि एल्कलाइन श्रेणी में आता है। तो देखिए एल्कलाइन श्रेणी में कौन आएगा, यहाँ पर आपको उसकी पहचान यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प है हमारे पास में C2H6, C2H4, C2H2 या फिर होगा CH4। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा C2H2। और C2H2 जो होता है इसको यदि बॉन्ड स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर C2H2 जो होता है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर जो बंध होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये एल्काइन में आता है। देखिए यहाँ पर एल्काइन, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर आपको देता हूं, उससे आप ध्यान रखिएगा। एक प्रत्यय होता है जिसे हम कहते हैं एन, और एक प्रत्यय होता है यहाँ पर होगा हमारा इन प्रत्यय, और एक होगा आइन प्रत्यय। और इनके आधार पर आप यहाँ पर इनको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए एन जो होता है यूं समझिएगा कि ये हमारा एक वचन है जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, वो एन लगता है। जिसमें डबल होते हैं द्विवचन है, और ये बहुवचन है कि ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे ही यहाँ पर किसी का भी नाम हो उसके नाम के अंदर जब आपको एन, इन, आइन दिखे तो इनसे आपको बॉन्ड का स्ट्रक्चर का पता चलता है। कैसे चलता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलता हूं मेथेन, तो मैथेन पीछे यहाँ पर देखिए उच्चारण कीजिए मैथेन, एन आ रहा है पीछे, तो सभी बॉन्ड यहाँ पर क्या होंगे, इसमें सिंगल होंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लेते हैं एक और उदाहरण, हमने लिया एथेन। तो एथेन में भी आप देखिएगा यहाँ पर जो उदाहरण रहेगा C2H6, ये इसका एग्जाम्पल है। अब एथेन की बजाय मैं इसको यदि बोलूं कि एथीन, तो एथीन में क्या आता है, तो एथीन में यहाँ पर इन प्रत्यय आ रहा है नाम के अंदर, तो इन मतलब कि डबल बॉन्ड। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर C2H4। और जब मैं बोलूं एथाइन, तो एथाइन आइन प्रत्यय यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H2, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और साथ में एक एक हाइड्रोजन होंगे। तो ये जो केमिस्ट्री के अंदर नाम होता है उस नाम में बहुत कुछ आपके लिए हिंट छुपी होती है। तो एल्काइन आइन प्रत्यय है, तो वैसे हम इनको, जैसे मैंने यहाँ पर मैथेन, एथेन, एथीन, एथाइन इनके उदाहरण लिए, तो ये सब हमारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन मतलब हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस इस रूप में बांटते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस प्रकार से हम इनके नाम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न में था एल्काइन, तो एल्काइन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें आएगा हमारे लिए ट्रिपल बॉन्ड।
तो यहां पर सूत्र बन जाता है हमारा C2H2। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न पर बात की जाए तो अगला प्रश्न यहां पर हमारे लिए आता है, बेंजीन जो होता है C6H6 की रचना की क्या विशेषता होती है। तो जो बेंजीन होता है इसकी रचना की क्या विशेषता होती है, केवल एकल बंध होते हैं, केवल दोहरे बंध होते हैं, वैकल्पिक एकल बंध और दोहरे बंध, या फिर इलेक्ट्रॉनों का संकरण और अवस्थिति का भ्रमण। तो यहां पर बात की जाए कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो बेंजीन की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। और इस प्रकार की जो संरचना होती है तो यहाँ पर क्या होते हैं, कार्बन्स होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन्स, कार्बन कार्बन, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन भी है। अब देखिए 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच में यहाँ पर एक एक जगह छोड़ करके इसमें बॉन्ड लगे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बेंजीन जो होती है इसमें क्या होते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस कार्बन परमाणु पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पूरे इस बेंजीन रिंग के अंदर यहां से यहां तक ये भ्रमण कर सकता है, मतलब कि जा सकता है। कभी ये इस कार्बन परमाणु पर रहेगा, कभी फिर इस कार्बन परमाणु पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। तो ये जो स्थिति होती है इस बेंजीन रिंग में इसके घूमने की, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का संकरण और अवस्थिति भ्रमण, जिसे हम डीलोकलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये चीज जो होती है बेंजीन में देखने को मिलती है, क्योंकि ये संरचना यहाँ पर आप चक्री देख रहे हैं और ये पूरी बेंजीन रिंग के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें भ्रमण करते रहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, एक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n है। यह किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन होगा, एल्केन होगा, एल्किन होगा, एल्काइन होगा या एरोमेटिक होगा। तो देखिए यहाँ पर आप इसे बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर CnH2n जो होता है ये एक प्रकार का यहाँ पर एल्कीन होगा। अब देखिए एल्किन क्यों होगा, तो ये होगा एल्किन। अब पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि एल्किन कैसे है और फिर हम पता लगाएंगे कि एल्केन होता तो क्या होता। तो एल्केन के लिए क्या होता है, तो यहां पर होता है CnH2n प्लस 2, यहां पर सूत्र जो होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि n की जगह पर मैं यहां पर कार्बन की संख्या रखता हूं, यहां पर 2 कार्बन, तो मैंने n की जगह पर 2 रखा। हाइड्रोजन मुझे कितने रखने होंगे, 2n, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या जितने कार्बन की संख्या रखी 2, उससे डबल करके और उसमें प्लस 2 करना है। तो 2 रखी है मैंने कार्बन की संख्या, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6। तो यहां पर ये सूत्र आपके एल्केन का है और CnH2n जो है ये सूत्र आपके एल्कीन का है। और जब CnH2n माइनस 2 होगा वो सूत्र आपके एल्काइंस का होगा। तो आपको तीनों सूत्र यहां पर समझ में आ गए। एल्केन का सूत्र CnH2n प्लस 2, एल्कीन का सूत्र हो जाता है CnH2n और एल्काइन का हो जाता है CnH2n माइनस 2। अब देखिए CnH2n माइनस 2 से हम क्या करते हैं, हम जैसे C2H6 वाले फार्मूले से इसको रख करके देखते हैं। तो कार्बन की संख्या यदि हम 2 रखते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, तो कार्बन की संख्या 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना करना है, डबल, और उसमें से 2 माइनस कर देना। 2 का डबल कितना होता है, 4, 4 में से 2 कम करेंगे 2 हो जाएगा, तो C2H2 ये बन जाता है यहाँ पर एल्काइन। तो एल्काइन का सूत्र यहाँ पर ये होगा, एल्किन का ये हो, सॉरी एल्किन का ये होगा और एल्किन का ये दिया ये होगा। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक यौगिक की बात की जाए तो एरोमेटिक यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर बेंजीन, टोल्यून, नैफ्थलीन और साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सेन होगा यहाँ पर ये यहाँ पर एक सैचुरेटेड रिंग है ना, एक संतृप्त रिंग है जिसमें डीलोकलाइजेशन जो होता है, डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स जो होते हैं, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर एरोमेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। अब बाकी जो यहाँ पर दे रखे हैं जैसे बेंजीन, टोल्यून, नैफ्थलीन, इनमें क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये यौगिक जो होते हैं ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं। साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर नॉन एरोमेटिक।
आगे लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक यूवी प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। यूवी प्रकाश का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, अल्ट्रावायलेट जो प्रकाश होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनकी प्रति यहाँ पर संवेदनशील है। तो यहाँ पर बात की जाए तो वो यौगिक होगा बेंजीन। जी हाँ, बेंजीन जो होता है C6H6, ये क्या करता है कि ये एच न्यू यानी कि यूवी अल्ट्रावायलेट रे या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये यहाँ पर क्रिया करता है। Cl2 से क्रिया करवाएं, 3Cl2 ले लें तो ये यहाँ पर C6H6 और Cl6, इस प्रकार से ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है और ये इसमें अभिक्रिया करता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। हाइड्रोकार्बन में से कौन सा समूह सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, एल्किन, एल्काइंस या फिर एरोमेटिक। तो यहाँ पर जो एल्काइन होते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। एल्काइन आइन से समझिएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये यहाँ पर क्रियाशील होते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ इनमें पाई बॉन्ड जो होता है बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और पाई इलेक्ट्रॉन अभिक्रियाशील होने से ये एल्किन्स भी अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब ये वाले भी क्रियाशील होते हैं और यहाँ पर एल्काइन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बस यूं समझिएगा, इनका क्रम कुछ इस प्रकार से है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, हाइड्रोजन के साथ में एल्किन की हाइड्रोजनीकरण क्रिया में उत्पन्न यौगिक होगा। तो आगे यहाँ पर यदि हम प्रश्न देखें, हाइड्रोजन के साथ में जब हम एल्कीन की हाइड्रोजनीकरण क्रिया करते हैं तो इसमें क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोजनीकरण जो प्रोसेस होता है उसको समझिएगा और इसमें यदि आप उसको ध्यान रख पाते हैं हाइड्रोजनीकरण को, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो एल्कीन होता है उसमें हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन उसमें प्लस किया जाएगा। किसमें? एल्कीन में, एल्कीन के साथ में। अब एल्कीन क्या है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो भी हमारा यौगिक होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करेंगे और एक हाइड्रोजन जो है वहां पर जोड़ेंगे। देखिए डबल बॉन्ड बनता क्यों है, तो डबल बॉन्ड इसलिए बनता है यहाँ पर कि संतृप्त और असंतृप्तता की जब स्थिति होती है तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर एक बॉन्ड को हम तोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर फिट कर देंगे, तो ये एक बॉन्ड यहाँ पर सिंगल हो जाएगा। तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा एल्कीन। आगे लेते हैं तो यौगिक बनेगा एल्केन। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है एल्केन। अब देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं, यदि आपको बात समझ नहीं आए तो C2H4 जैसे कि ये हमने लिया। अब C2H4 को संरचना के रूप में देखा जाए तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है। अब इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो आपको इसमें जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ के बॉन्ड को तोड़ा जाए और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दी जाए, तो उस स्थिति में ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण के रूप में भी। अब इसमें क्या बना, ये यहाँ पर पहले एल्किन था और अब यहाँ पर ये एल्केन बना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोसेस को करते हैं। इसमें आगे लेते हैं अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो बने होते हैं केवल कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं। तो सी विकल्प हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एक एल्काइन है। तो इस प्रश्न के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। एल्काइन, आइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब समझ गए। तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें होगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के बराबर होती है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला भी याद रखिए, CnH2n-2। तो यहां पर हो जाता है C2H2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो यहां पर एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इस प्रश्न के ऊपर भी यहां पर हम बात कर चुके हैं। एल्काइन जो होगा वो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्रियाशील रहेगा। आगे लेते हैं, बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं, तो यहाँ पर बेंजीन जो होती है इसमें 3 पाई बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं।
अब बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड इसमें यदि हम लगाते हैं या तो हम बीच में रिंग लगा सकते हैं या फिर बॉन्ड लगाएं तो इस प्रकार से यहाँ पर लगते हैं। जहां जहां डबल बॉन्ड आपको देख रहे हैं वहां वहां पर इनमें पाई बॉन्ड भी होते हैं। पॉलीथीन जो होता है ये प्राप्त किया जाता है जब प्रोपेन से, बेंजीन से, एथीन से या फिर ब्यूटेन से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉलीथीन जो होता है वो नाम में ही उत्तर छुपा हुआ है। पॉलीथीन, एथीन, क्या एथीन, और क्या एथीन, पॉली प्लस एथीन, अलग अलग करके देखेंगे पॉलीथीन को तो पॉली एथीन। पॉली का मतलब होता है अनेक, और अनेक क्या, अनेक एथीन, मतलब कि पॉली मतलब हम अधिक या एक से अधिक भी कह सकते हैं, बहुत सारे भी कह सकते हैं, जैसा भी आप समझना चाहें। अनेक कह सकते हैं, एक से अधिक कह सकते हैं। बहुत सारे एथीन्स के अणु जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक प्रकार का पॉलीमर बनता है और उसी को हम कहते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो होता है वो किससे बनेगा, एथीन से। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, एथीन। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर C3H6 का नाम, सामान्य नाम क्या है? तो यहाँ पर C3H6 है तो इसका नाम क्या होगा? तो देखिए आप केमिस्ट्री के अंदर जब भी गिनती बोलते हैं तो सबसे पहले एक कार्बन होता है तो एक कार्बन वाले को हम बोलते हैं मेथ, और फिर दो कार्बन वाला होता है, दो कार्बन परमाणु होते हैं, C2 होता है तो उसे हम बोलते हैं एथ। तीन वाला होता है यहाँ पर तो उसे हम बोलते हैं प्रोप, और चार वाला होता है, चार कार्बन होते हैं तो वहां पर बोलते हैं उसे ब्यूट, है ना, और पांच कार्बन होता है तो उसे हम बोलते हैं पेंटा, और छह वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं हेक्सा। ठीक है ना। अब इनकी जो नाम होते हैं, अब जैसे सभी में सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें पीछे क्या लग जाएगा, एन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। यदि बॉन्ड जो है वो डबल होगा, इसमें तो होगा नहीं, यहां से शुरू होगा तो डबल बॉन्ड होने पर इसमें प्रत्यय क्या लग जाता है, इन लग जाता है, तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन आदि। उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाले को क्या बोलेंगे हम, प्रोप बोलेंगे। अब इसमें हमें पता करना है कि इसमें हमें एन लगाएं, इन लगाएं या इन लगाएं, आइन लगाएं। तो देखिए आप तीन कार्बन को इस प्रकार से लिख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6, मतलब कि यहाँ पर इस कार्बन पर भी आप एक जो है वो हाइड्रोजन जोड़ दें, इस पर भी जोड़ दें या इस पर भी जोड़ दें, और दो इसको बांट दिए। इस प्रकार से हमने इनको बांट दिया। पर देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है इसमें चारों बंध जो है चारों तरफ से फिल हो चुके हैं, चारों बन चुके हैं, परंतु यहाँ पर ये कार्बन एक अभी भी इसमें जगह खाली हुई, चार बंध, संयोजकता कार्बन की चार होती है, चार बंध बनाने के लिए यहाँ पर चारों तरफ से ये जुड़ा होना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं एक बॉन्ड जो है वो डबल इसका होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से संतृप्त नहीं हो रहे हैं, या कार्बन जो है पूरी तरह संतृप्त बंध नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन को हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे कि हमारे जो बॉन्ड है वो पूरी तरह से ठीक बन पाए। तो देखिए यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा CH2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं CH, और फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 ले लेते हैं, 3, 4 और 2, 6। अब देखिए ये जो कार्बन है इसके साथ में हाइड्रोजन है, ये तो पूरी तरह से 3 हाइड्रोजन से और एक इधर से पूरा हो चुका है, परंतु यहाँ पर ये कार्बन जो है ये अभी अधूरा है, क्योंकि इसके पास में 4 संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ पर बंध जो है पर्याप्त नहीं थे, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो होगा क्या होगा, एक बॉन्ड डबल आ रहा है, तो ये इसका सामान्य नाम क्या होगा, कार्बन तो 3 है, 3 कार्बन वाले को प्रोप बोलते हैं, और प्रोप में कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो हो जाएगा प्रोपीन। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन। तो ये हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन नहीं है, एथीन, टोल्यून, एसीटोन या बेंजीन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एसीटोन होगा ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, बाकी सभी यहां पर हाइड्रोकार्बन्स हैं। आगे लेते हैं, बेंजीन की विशेषता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन संकरण, अधिक अभिक्रयशीलता या सीधा श्रृंखला। तो यहाँ पर बेंजीन की जो
विशेषता होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन संक्रमण, यानी कि डीलोकलाइजेशन जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेंजीन रिंग के अंदर इधर से उधर घूमता रहता है। आगे लेते हैं, ब्रोमीन जल का रंग एल्किन से अभिक्रिया करने में फीका क्यों पड़ जाता है? तो ब्रोमीन का जल का जब हम ब्रोमीन जल का रंग होता है, जब वो एल्किन से अभिक्रिया करता है तो उसका रंग फीका क्यों पड़ता है? तो उसका कारण समझिए, जल के कारण, ऑक्सीकरण के कारण, योजी अभिक्रिया के कारण, या अपघटन के कारण। तो यहां पर जो एल्किन्स होता है, ये क्या करता है? एल्किन्स जो होता है ये ब्रोमीन को अपने साथ में जोड़ लेता है, और जब ये जोड़ लेता है तो यहां पर अभिक्रिया जो होती है वो हो जाती है योजी अभिक्रिया, और योजी अभिक्रिया में ब्रोमीन जो है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न अगला, एल्किन का सबसे सरल यौगिक कौन सा है? सबसे सरल यौगिक एल्किन का यहां पर होगा मीथेन, और जिसे हम कहते हैं CH4। यहां पर संरचना बॉन्ड की जो देखी जाए तो यहां पर एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन चारों तरफ उसमें जुड़े होते हैं। यही हमारा सबसे सरल एल्केन होता है। एक एल्काइन में कुल कितने बॉन्ड होते हैं? तो एल्काइन, आइन यहां पर है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आगे प्रश्न है, एल्किन के लिए उपयुक्त परीक्षण कौन सा है? तो एल्किन के लिए यहां पर उपयुक्त परीक्षण जो होता है वो हमारे लिए लाल लिटमस, नीला लिटमस, ब्रोमीन जल, या फिर है KMnO4। तो यहां पर हमारा प्रश्न हो जाता है कि एल्किन्स के लिए उपयुक्त परीक्षण जो होता है वो क्या होता है? ब्रोमीन जल। हाइड्रोकार्बन का प्रमुख उपयोग है, इनका उपयोग क्या होता है? खाद्य पदार्थ में, ईंधन के रूप में, औषधि के रूप में, या फिर अम्ल के रूप में। तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनका उपयोग हम करते हैं ईंधन के रूप में। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं, अब देखिए कहां पर करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप ईंधन के रूप में कर रहे हैं, तो जैसे हम पेट्रोल, डीजल, CNG आदि जो है ये सभी हाइड्रोकार्बन्स में ही आते हैं। आगे लेते हैं, बेंजीन का दहन करने पर प्राप्त होगा, तो यहां पर हमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर दोनों। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि हमें इसमें दोनों चीजें प्राप्त होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। किसका दहन करने पर? बेंजीन का। तो यहां पर जब हम इसका पूर्ण दहन करते हैं, तो पूर्ण दहन करेंगे, पूर्ण दहन करने पर हमें CO2 और H2O जो होता है वो इसमें प्राप्त होता है। आगे लेते हैं, निम्न में से कौन सा संकेंद्रित H2SO4 के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है? यहां पर एल्केन, एल्किन, एल्काइन, या फिर बेंजीन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एल्केन्स जो होते हैं ये संकेंद्रित H2SO4 के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न होता है, एक एल्कीन में कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं? तो यहां पर बात की जाए एक एल्कीन के अंदर सिग्मा और पाई बंध की, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, तो एक बंध सिग्मा और एक बंध पाई होता है। बेंजीन के नाइट्रेशन में प्रयोग होता है, तो बेंजीन के नाइट्रेशन में कौन प्रयोग होता है? तो बेंजीन का नाइट्रेशन क्या होता है? तो देखिए जो बेंजीन होता है, जब उसकी क्रिया हम HNO3 से करवाते हैं, नाइट्रिक अम्ल से, ये हमने बेंजीन लिया, और बेंजीन की क्रिया जब हम इसके साथ में करवाते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ में H2SO4 की उपस्थिति में, तो उस स्थिति में यहां पर क्या होता ये नाइट्रोबेंजीन बनाता है ना। अब मैं इसको यदि संरचना वाइज आपको दिखाऊंगा, तो ये कुछ संरचना जो होगी वो हमारी कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए जैसे यहां पर मैंने ये बेंजीन लिया, और प्लस यहां पर मैं ले लेता हूं HNO3, H2SO4 की उपस्थिति होगी, और HNO3 को मैं OH के रूप में और NO2 के रूप में मैंने इसे थोड़ा सा तोड़ के लिखा हुआ है ताकि हम समझ पाए। तो बेंजीन के ये जो कोने होते हैं, इन कोनों पर से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कोने से हम निकालेंगे, और वो हाइड्रोजन और ये OH मिलकर बना लेंगे H2, और NO2 जो होगा वो इस हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो बेंजीन होगी
वो कुछ उसकी संरचना इस प्रकार से होगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने जोड़ दिया NO2 और ये बन गया नाइट्रो बेंजीन, है ना, और प्लस ये H2 जो है ये इस प्रकार से यहाँ पर निकल जाएगा। पेंटाइन जो है किस प्रकार का यौगिक है, तो पेंटाइन के यहाँ पर यौगिक की बात की जाए, एल्केन, एल्किन, एल्काइन या एरोमेटिक, तो देखिए आइन, पेंटाइन 5 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, आइन लग रहा है, तो यहाँ पर ये एल्काइन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में नहीं घुलता, एथेनॉल, बेंजीन या फिर एसिटिक एसिड या ग्लूकोज, तो देखिए यहाँ पर जो जल में नहीं घुलता वो होगा ऑप्शन बी, बेंजीन। अगला है प्रश्न पॉलीमर शब्द का अर्थ। पॉलीमर के ऊपर अभी बात की थी हमने, पॉली मतलब अनेक, यहाँ पर तो जब छोटे 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 अणु जिन्हें हम एकलक कहते हैं, तो इन एकलक से एक बड़ा अणु जो होता है जब वो बनता है उसी को हम कहते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर का यहाँ पर अर्थ क्या होगा, बहुत से अणु कहने का मतलब, या अनेक इकाइयां, ठीक है ना, इन्हें हम मोनोमर्स बोलते हैं जो सिंगल सिंगल होते हैं। अब ये कंप्लीट एक अणु के रूप में जुड़ जाते हैं तब इसे पॉलीमर कहते हैं। तो बहुत से अणु। निम्न में से कौन सी क्रिया एल्किन में होती है, विलोपन, प्रतिस्थापन, योजी या फिर कुछ नहीं, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया एल्किन में होती है वो होती है योजी अभिक्रिया। योजी का मतलब होता है अपने साथ में किसी को जोड़ लेना। आगे लेते हैं बेंजीन में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन किस कारण से होते हैं, डबल बंद, रिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस या फिर उच्च दाब, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेंजीन की रेजोनेंस संरचना होती है और वही इसकी स्थिरता की कुंजी होती है, तो रेजोनेंस यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस जो होती है मुख्यतः किससे बनी होती है, तो यहाँ पर है एथीन, बेंजीन, मीथेन या फिर है प्रोपेन, प्रोपीन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है ये मुख्य रूप से बनी होती है मीथेन की, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। आगे लेते हैं, हाइड्रोकार्बन किसके बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर एल्कीन होगा, एल्कीन की बात हो रही है, वो होगा यहाँ पर C2H4, क्योंकि इसी के अंदर यहाँ पर क्या होंगे, डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। आगे लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक है, तो एरोमेटिक यौगिक की यहाँ पर बात की जाए तो वो होगा एथेन, बेंजीन, प्रोपेन या फिर इथाइन, तो यहाँ पर हो जाता है बेंजीन। एल्किन में कौन से बंध पाए जाते हैं, तो केवल एकल बंध, एन है एकल। आगे देखिए C4H10, इसका नाम क्या होगा, तो C4H10 इसे हम ब्यूटीन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन या टोल्यून, तो देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को ब्यूट बोलते हैं और सभी सिंगल बॉन्ड से हो, तो यहाँ पर सूत्र से आप लगाइए CnH2n+2, ये है एल्केन का सूत्र। तो कार्बन कितने हैं, कार्बन है 4, हाइड्रोजन कितने बनेंगे, 4 के डबल यहाँ पर 2 गुणित 4 और प्लस 2, तो C4 4 दूनी 8 और 2 10, H10 क्या बना, एल्केन, क्योंकि फॉर्मूला है CnH2n। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, तो यहां पर नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। एल्किन की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण, तो यहां पर ब्रोमीन जल परीक्षण जो होता है ये होता है और इसको हम देख भी चुके हैं इस प्रश्न को। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न, CnH2n सामान्य सूत्र है एल्केन, एल्किन, एल्काइंस का, तो यहां पर ये सूत्र हो जाता है एल्किन का जिसमें बनेंगे डबल बॉन्ड, तो यहां पर एल्किन। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो बेंजीन के अंदर यहां पर पाई बॉन्ड्स होते हैं, इसके अंदर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर बनाने में प्रयुक्त होता है, एथीन, मीथेन, बेंजीन या फिर एसिटिलीन, तो पॉलीथीन हमने पढ़ा था। पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन अनेक एथीन के अणुओं से मिलकर बना होता है और उसी को हम कहते हैं पॉलीथीन, और वह एक प्रकार का पॉलीमर भी होता है। आगे देखिए एल्काइन की प्रमुख अभिक्रिया क्या होती है, इनकी प्रमुख अभिक्रिया होती है योजी अभिक्रिया, क्योंकि इनमें होते हैं क्या, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो योजी अभिक्रिया के लिए काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं, ये टूटते हैं और इनके साथ में हाइड्रोजन या दूसरे तत्वों को ये जोड़ते हैं। C3H8 जो है कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है,
तो यहां पर ये क्या होगा, प्रोपेन होगा, प्रोपीन होगा, प्रोपाइन होगा। तो फॉर्मूला लगाकर देखिए, कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 के डबल यानी कि 2 गुणित 3 प्लस 2 हो रही है, तो ये एल्केन है। तो यहां पर C3H8, तो ये क्या होगा, 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोप, और प्रोप में लगाएंगे N, बन जाएगा प्रोपेन। तो यहां पर प्रोपेन। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन यहां पर एरोमेटिक यौगिक नहीं है। और ये प्रश्न भी हम पहले देख चुके थे, जो कि साइक्लोहेक्सेन होगा। यहाँ पर बेंजीन रिंग की संरचना में कितने कार्बन होते हैं, तो इसकी संरचना में 6 कार्बन होते हैं, और इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। जहां जहां 6 कोने दिख रहे हैं, यहाँ पर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर एक षटकोणीय रिंग कहलाती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता होती है एकल बंध, डबल, ट्रिपल या फिर कोई भी नहीं। संतृप्त जो होंगे वो सभी होते हैं यहाँ पर एकल बंध। तो यहाँ पर एकल बंध इसमें बनते हैं। आगे है एल्काइन का सबसे सरल यौगिक। तो एल्काइंस के यौगिक की बात यहाँ पर की जा रही है, तो सबसे सरल होगा इथाइन, और जिसे हम कहते हैं यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारे लिए होगा इथाइन। ऑप्शन ए हमारा उत्तर। ब्रोमीन जल किसके परीक्षण के लिए, तो ब्रोमीन जल जो होता है ये इन दोनों के लिए, यानी कि एल्किन और एल्काइंस दोनों के लिए। टोल्यून में बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो टोल्यून जो होता है, जिसे हम टॉलुइन भी कहते हैं, ये टोल्यून लिखा है तो इसे हम टॉलुइन भी कहते हैं। और ये क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होती है, और उस बेंजीन रिंग के साथ में जब एक CH3 समूह जुड़ जाता है, जैसे कि ये हमारी एक बेंजीन रिंग है, और इसके साथ में जब यहाँ पर एक CH3 समूह जुड़ जाता है, कहीं पर भी जोड़ा मान सकते हैं, तो ये स्थिति जो होती है, इसे हम बेंजीन प्लस मैथिल समूह जब इसके साथ जुड़ता है, तब इसका नाम जो है वो टॉलुइन होता है। तो यहाँ पर CH3 समूह जो होगा वो जुड़ा होगा बेंजीन रिंग से। आगे लेते हैं C4H4। C3H4 क्या है, तो ये एक प्रकार का यहाँ पर एल्काइन होगा। बॉन्ड से भी आप समझ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड उसमें आएगा। बेंजीन में सभी बंध समान होते हैं, क्योंकि अब बेंजीन में सभी बंध समान होते हैं क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज्ड होता है। यहां पर ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। एल्किनों में डबल बंध की उपस्थिति के कारण वे क्या करते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, अधिक स्थिर होते हैं, गंधहीन होते हैं, या फिर जल में घुलनशील होते हैं। तो निश्चित रूप से जो होते हैं अधिक अभिक्रियाशील होते हैं डबल बंध की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक यहाँ पर एल्कीन है, तो एल्कीन को पहचानना है डबल बॉन्ड वाले को, तो वो होगा C2H4। C2H4 यहां पर हमारा उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा C2H4। आगे अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक यहां पर एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक यौगिक को पहचानना है, और एरोमेटिक यौगिक में आएगा हमारा बेंजीन। एल्केन में प्रमुख प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो एल्केन में प्रमुख प्रकार की अभिक्रिया कौन सी होती है, योजी, प्रतिस्थापन, आपसीकरण या संक्षेपण। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एल्केन के अंदर जो होती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक CnH2n के सामान्य सूत्र का पालन करता है, तो वो करेगा यहाँ पर एल्किन, जिसे हम C2H4 भी कहते हैं। तो उत्तर हो जाता है यहाँ पर C2H4। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, एल्काइन में कितने बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स। तो एल्काइन आयन है, आयन में बनेंगे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, और जब ट्रिपल बॉन्ड इसमें बनते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो बंध होते हैं, इसमें एक बंध जो होता है सिग्मा, और दो बंध जो होते हैं वो होते हैं पाई बंध। तो यहाँ पर कुल 2 पाई बंध इसमें होंगे। बेंजीन की रचना में सभी कार्बन बंध की लंबाई जो होती है समान क्यों होती है। तो बेंजीन की रचना में सभी कार्बन बंध की लंबाई समान क्यों होती है, तो यहां पर देखिए, क्योंकि ये सभी एकल बंध होते हैं, इनमें ट्रिपल बंध होते हैं, क्योंकि इनमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं, या फिर इनमें हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो यहां पर क्योंकि इनमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। निम्न में से किस यौगिक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा,
तो वो होगा यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन में। एल्कीन की पहचान करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर एल्कीन की पहचान करने के लिए ये प्रश्न हम कई बार देख चुके हैं और अब आप भी इसका उत्तर जो है वो जान चुके होंगे। तो ब्रोमीन जल जो होगा वो एल्कीन की पहचान करने के लिए अभिकर्मक होगा। C6H6 में पाई बॉन्ड कितने होते हैं? 2, 3, 6 या फिर 1? तो देखिए यहाँ पर जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है और इसमें 3 जगह पर ऐसे डबल बॉन्ड आपको नजर आएंगे और यहाँ पर पाई बॉन्ड जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? इसमें 3 हो जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन पॉलीमर के निर्माण में? तो यहाँ पर एथीन है। एथीन का उपयोग जो है हम पॉलीथीन बनाने में करेंगे। 2-3 बार प्रश्न रिपीट हो गया और आप भी उत्तर जो है इसका काफी बार समझ चुके हैं और प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र है तो सूत्र भी हम कई बार देख चुके हैं। C6H6 जो होता है वो इसका सूत्र होता है। आगे लेते हैं, एल्केन में किस प्रकार का बंध होगा? N है प्रत्यय के रूप में, केवल एकल बंध। तो यहाँ पर C विकल्प हमारा इसमें उत्तर होगा। एल्कीन की पहचान के लिए ब्रोमीन जल 4 बार हम देख चुके हैं। ब्रोमीन जल C4H10 यहाँ पर होगा। एल्केन, एल्किन, एल्काइन सभी बंध सिंगल हैं और CnH2n+2 का फॉर्मूला यहाँ पर फिट होगा CnH2n+2 का। तो ये हमारा एल्कीन होगा, एल्केन। तो यहाँ पर विकल्प C को हम चयन कर सकते हैं इसमें। आगे देखिए, निम्न में से कौन यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक नहीं है? साइक्लोहेक्सेन जो होगा वो यहाँ पर नहीं होगा। एल्केन की प्रमुख अभिक्रिया कौन सी होती है? तो एल्केन्स की प्रमुख अभिक्रिया जो होती है वो होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ, फर्स्ट विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। CnH2n-2 में किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है? तो देखिए, जब -2 होता है तो वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला बनेगा तो उसे हम कहते हैं एल्काइन। तो यहां पर उत्तर होगा एल्काइन। तो दोस्तों, यहां पर आज के जो हमारे प्रश्न थे ये होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।